बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। इस चैनल पर हमद, नात, मनकबत, इस्लामी मालूमात, इस्लामी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, इसके अलावा बहुत सारी अहम और ज़रूरी चीज़ें बयान की जाती हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आज हम बात करेंगे कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। उस कश्ती के अंदर कुछ चीज़ों को, जो दरिंदे थे, परिंदे थे, हैवानात थे, चरिंदे थे और इंसान, जो 80 अफराद आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो अहले खाना थे जो ईमान लाए थे उनको भी उस कश्ती के अंदर सवार किया। ये कश्ती 10 रजबुल मुरज्जब को अपनी जगह से चली और ठीक 6 महीने बाद 10 मुहर्रमुल हराम को ये कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने अपना पानी निगल लिया और जब जमीन इस काबिल हो गई कि उस पर चलना फिरना आसान हो गया और उस पर ठहरना मुमकिन हो गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, तुम अपनी कश्ती से सलामती के साथ उतर जाओ। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती से नीचे उतरे। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब 6 महीने के बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी और लोग कश्ती से नीचे उतरे, तो उस वक्त रूए जमीन पर सबसे पहली बस्ती, सबसे पहला शहर जो आबाद किया गया, उसका नाम सोको समानीन है। ये बस्ती, ये शहर जबल नहामद के करीब है। और एक बात याद रखें कि तूफान नूह के अंदर एक चीज के अलावा बाकी रूए जमीन की हर चीज फना हो गई थी, हर चीज गर्क हो गई थी, एक चीज बाकी रही थी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पूरे रूए जमीन पर सिर्फ एक चीज बची, इसके अलावा हर चीज उसके अंदर डबो दी गई। वो एक चीज एहराम मिस्र थे। एहराम मिस्र के बारे में आला हजरत की तहकीक ये है कि ये एहराम मिस्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से भी पहले के हैं। इसको जिन्नात ने बनाया। अब हम बात करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जब 40 साल हुई तो आपने अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपनी कौम को वहदानियत की तरफ बुलाएं, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाएं, शिर्क से उनको पाक करें, बुतों की इबादतें उनसे छुड़ाएं और जो खराफात उनके अंदर पैदा हो गई हैं उनको उनसे दूर करें। 40 साल की उम्र में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग के फरीजे को शुरू फरमाया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल ये तबलीग फरमाते रहे, वाज़ो नसीहत फरमाते रहे। इस लिहाज से आपकी अब उम्र हुई 990 साल, यानी 1000 से 10 साल कम। जब कश्ती चली 6 महीने के बाद ये कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, जब लोग नीचे उतरे, इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 60 साल तक जिंदा रहे। इस लिहाज से आप अलैहिस्सलाम की जो उम्र हुई वो हुई 1050 साल। उम्र के बारे में और भी बहुत सारे अकवाल हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त जब करीब आया तो आपने अपने बेटे को बुलाया, 2 चीजों की ताकीद की, 2 चीजों से मना फरमाया। ताकीद पहली ये थी कि ए बेटे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहना। ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी ताकत है कि अगर तराजू के एक पलड़े में जमीन और आसमान को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का रख दिया जाए तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाएगा। दूसरी ताकीद आपने ये फरमाया कि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह का अक्सर विर्द करते रहना। 2 चीजों से मना फरमाया। पहली चीज ये मना फरमाई कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ किसी को शरीक न ठहराना। रब ताला, अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। दूसरी चीज, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा मखलूक में से किसी पर तवक्कुल ना करना, किसी पर भरोसा ना करना। मनकूल है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए, आकर के अर्ज की, ए नूह, ए मुस्तजाबुद दावत, ए अंबिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाने वाले, आपने दुनिया को कैसा पाया? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ा वखरा जवाब दिया। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने दुनिया को उस शख्स की तरह पाया जिसने एक घर बनाया, उसके 2 दरवाजे रखे, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया। फरमाया कि दुनिया यही है, बस इसमें कोई लज्जत नहीं है, कोई सुकून नहीं है। उस घर की तरह है कि जिसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बंदा दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया। यकीनी तौर पर दुनिया में कोई लज्जत नहीं है, कोई सुकून नहीं है, फानी दुनिया है, आर्जी दुनिया है। हमेशा और अबदी जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।